About 600 buckets on the move. 120 tons of coal can be transported every hour. The ropeway is nearing the cliff edge. After doing a steady 4.5 miles an hour over the cliffs, the procession of loaded buckets enters a quarter-mile tunnel from which it emerges in Dover Harbour. The end of the ropeway is actually on Dover Pier. There, the buckets are automatically emptied into huge bunkers and given a friendly push-off on a return journey of 7.5 miles. Gentlemen has spied a remarkable aerial ropeway. It's used for conveying coal direct from a colliery to Dover Harbour. And here are the buckets passing the central powerhouse that drives the whole system. Each bucket carries nearly a ton, and there are about 600 buckets on the move. 120 tons of coal can be transported every hour. The ropeway is nearing the cliff edge. After doing a steady 4.5 miles an hour over the cliffs, the procession of loaded buckets enters a quarter-mile tunnel from which it emerges in Dover Harbour. The end of the ropeway is actually on Dover Pier. There, the buckets are automatically emptied into huge bunkers and given a friendly push-off on a return journey of 7.5 miles. पीडीएफ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये पीडीएफ मैं तुम लोग को भेज चुका हूँ गूगल क्लासरूम में, तो सब लोग देख चुके होंगे। और ये लैब मैनुअल है, तो इससे जो जो एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं वो लिखते भी जाना। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है अपना स्टडी ऑफ मोनोकेबल एरियल रोपवे। एरियल रोपवे का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेबिलिटी, कंडीशन, ये अपन थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि मोनोकेबल एरियल रोपवे क्या होता है। ठीक है, अभी जो एरियल रोपवे हमने देखा वो था मोनोकेबल एरियल रोपवे। ठीक है, उसमें एक ही जो वायर रोप था उसी में टब जो है वो लटका हुआ था और वही वायर रोप मूव कर रहा था। तो वही वायर रोप जो है एज अ ट्रैक्शन रोप एंड एज अ लोड बेयरिंग रोप दोनों काम कर रहा था। ट्रैक्शन मतलब वो खींचने का भी काम कर रहा था टब को, और जो है और लोड भी वही बियर कर रहा था। लेकिन जो बाई केबल होता है उसमें दो काम के लिए दो अलग अलग रोपवे यूज किए जाते हैं, वायर रोप यूज किए जाते हैं। ठीक है, the monocable aerial ropeway employs a single endless wire rope for both supporting and transporting loaded and unloaded buckets। तो मोनोकेबल एरियल रोपवे जो है वो दोनों काम करता है, दोनों काम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रोपवे यूज किया जाता है। फॉर सपोर्टिंग, बकेट को सपोर्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक ही रोप यूज किया जाता है। ठीक है सर, कुछ लोग और ज्वाइन किए हैं सर, उन लोग को एंटर कर दीजिए ना। हो गए सब एंटर। अब से क्लासेस जो नहीं होंगी वो मैं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, जो इन्फॉर्म नहीं करूंगा वो क्लासेस होंगी। ठीक है, और जो भी होगा मटेरियल वो सब अपन गूगल क्लासरूम में, उसमें तो सब एक्टिव होंगे ही, तो गूगल क्लासरूम में मैं भेज दूंगा। यस सर। तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ एरियल रोपवे सिस्टम, तो वीडियो में देखे होगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसमें।
उसको ध्यान में रखना। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एरियल रोपवे सिस्टम आर एज फॉलोज। द स्टेशंस, तो स्टेशंस उस जगह को बोलते हैं जहां से लोड होता है और जहां पे जाके अनलोड होता है। तो ये दोनों प्लेस को जो है स्टेशंस बोला जाता है। मिनिमम 2 stations are necessary for the roadway system as one is situated at the starting point and one at the end of it। तो जहां से रोपवे स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है वो दोनों जगह को जो है स्टेशन बोला जाता है। एक को लोडिंग स्टेशन और एक को अनलोडिंग स्टेशन। ठीक है, तो एरियल रोपवे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा तो टूरिज्म पर्पस से देखा होगा। कई कई जगह पे है, जैसे जबलपुर में है, और ये छत्तीसगढ़ में कहाँ एक मंदिर है, कौन सा वहां पर है? हाँ डोंगरगढ़ में। हाँ डोंगरगढ़ में है। तो वहां पे तो टूरिज्म पर्पस से देखा होगा। और अगर आप धनबाद से बंगाल की ओर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी आपको जो है एरियल रोपवे दिख जाएगा। भले ही अबंडेंट होगा, काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको एरियल रोपवे के जो इंस्टॉलेशन है वो आपको ट्रेन से दिख जाएंगे। ठीक है, द ड्राइव सिस्टम, यहाँ एनएमडीसी में भी है क्या सर? मुझे पता नहीं एनएमडीसी में है कि नहीं। बता रहे हो कि पूछ रहे हो? पूछ रहा हूँ सर, मतलब शायद मैं देखा था उसके फोटो में, मेरे को कंफर्म क्लियर नहीं है एकदम अभी। हो सकता है शायद हो। फोटो में शायद है। ठीक है, यस। the drive system depending on the requirements of the installation, the drive system can be installed at the bottom or top station। ठीक है, ड्राइव सिस्टम मोटर को बोला जा रहा है, जो मोटर जो है उस पूरे एरियल रोपवे को ड्राइव करता है, उसको ड्राइव सिस्टम। इट कैन बी इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और जो भी मोटर इंपॉर्टेंट होंगे। डिजाइन्ड as overhead or underground drive or used as a drive or drive tensioning station। It is composed of drive, service brake, safety brake and gearbox। तो ड्राइव सिस्टम में क्या रहते हैं? ड्राइव में जो है आपका जो भी मोटर यूज हो रहा हो वो मोटर, सर्विस ब्रेक, एक सर्विस ब्रेक, दूसरा है सेफ्टी ब्रेक एंड गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या काम करता है? ये स्पीड और टॉर्क के बीच में संतुलन बनाए रखता है। तो ये है आपका ड्राइव सिस्टम। द टावर्स, बीच बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे टावर टाइप के, जिसमें जो कि रोपवे को, वायर रोप को सपोर्ट कर रहा था, जिसमें व्हील लगे हुए थे, वो सब टावर्स हैं। द टावर्स आर बिल्ट इन अ रॉबस्ट मैनर as they have to bear the weight of vehicles with the passenger or loads। vehicles यहाँ पे जो बकेट है उसको vehicles बोला गया है। ठीक है, तो टावर्स जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही रॉबस्ट, बड़े ऐसा बनाया जाता है ताकि वो सपोर्ट कर सके। द टावर्स नीड अ ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन सो दैट द केबिन्स कैन ट्रेवल ऑन बोथ साइड ऑफ द टावर। तो टावर को जो है ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है। ट्रांसवर्स कंस्ट्रक्शन मतलब टावर के दोनों तरफ जो है एरियल रोपवे का या बकेट का जो है आना जाना बना रह सके। सपोर्ट टावर्स आर मेड अप ऑफ स्टील इन ट्यूबुलर कंस्ट्रक्शन। सपोर्ट टावर्स जो हैं स्टील के बने होते हैं ट्यूबुलर कंस्ट्रक्शन में। these designs are useful especially in inaccessible area। they are divided into small pieces and transported by helicopter and reassembled on site। तो ये जो डिजाइन है स्पेशली बनाया जाता है इन एक्सेसिबल एरिया में, मतलब जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो, जैसे पहाड़ों के बीच में या कहीं नदी आ गया हो या कुछ ऐसा आ गया हो, तो वहाँ पे इनका जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं या जो भी पीसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट करके साइट पे असेंबल करते हैं। ठीक है, ये था टावर्स के बारे में। द रोप के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके होंगे। स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड होते हैं, वायर रोप कितने टाइप के होते हैं, IWRC, लैंग्सले क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो इसमें कौन सा रोप यूज होता है? स्टील वायर रोप्स lend their name to the ropeway system। ropes are made up of strands that are twisted around the center of rope core। ठीक है, रोप्स जो है स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं और ट्विस्टेड अराउंड द सेंटर ऑफ
सेंटर के अराउंड जो है ट्विस्टेड होते हैं। रोप के बारे में और आगे पढ़ेंगे, इसमें है the roller batteries function as the correct guiding of the carrying hauling rope along the line. They are composed of rollers. The quantity of roller depend upon the load of the rope is carrying. तो रोलर गाइड्स जो देखे होंगे अभी वीडियो में, तो उसकी क्वांटिटी, द रोलर डिपेंड्स अपॉन द लोड ऑफ द रोप इज कैरिंग। तो जितना लोड होगा उतनी ही ज्यादा जो है रोलर गाइड्स होंगे। ठीक है। द व्हीकल्स एंड ग्रिप्स, द व्हीकल्स कैरी पैसेंजर लोड्स। तो जनरली जो माइंस में जो यूज किए जाते हैं रोपवे, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोड्स होते हैं, पैसेंजर्स नहीं होते हैं। द व्हीकल्स कैरी पैसेंजर लोड्स अलोंग द रोप between passenger loads along the rope between the station in a ropey system. The vehicles are attached to the ropes by using fixed grips and detachable grips. तो vehicles जो हैं, जो टब आपने देखे, वो जो हैं रोप से अटैच्ड होते हैं विद फिक्स्ड ग्रिप्स और डिटैचेबल ग्रिप्स। कंट्रोल सिस्टम क्या क्या है? The control system monitors the security of installation and its passengers load. तो जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कितना लोड जा रहा है, कितना लोड आ रहा है, वो मॉनिटर किया जाता है। द कंट्रोल पैनल प्रोवाइड्स रियल टाइम डाटा एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ रोपवेज इंस्टॉलेशन। तो कंट्रोल पैनल में जो है रियल टाइम डाटा वगैरह होते हैं जो भी required है for installation. This enables the immediate regulation of services if necessary, either manually or by automated mechanism. तो जो भी ये क्या कंट्रोल सिस्टम पूरा मॉनिटर करने का काम करते हैं, कितना लोड जा रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको उस तरीके से डील किया जाएगा। ये है एरियल रोपवे का, मोनोकेबल एरियल रोपवे का व्यू। ठीक है। व्हील्स रन ऑन द स्टेशन, शंट रेल, और ये क्या बोरहेड लिखा हुआ है, क्लिप्स, कैच गियर, ये टब। ठीक है, ये इसका व्यू है, क्रॉस सेक्शन व्यू। Specification: each bucket is suspended by hanger from a box head equipped with 2 clips at 430 mm center from driving contact with the rope. तो ये क्लिप्स के बारे में बताया गया कि कैसे सस्पेंड किए हुए हैं। Each bucket is suspended by a hanger, हैंगर से सस्पेंड है, from a box head। ये जो था ये बॉक्स हेड है, कहाँ गया बॉक्स हेड, तो इसके बारे में बताया गया है। Each bucket is suspended by a hanger from a box head equipped with 2 clips at 430 mm center from driving contact with the rope। तो इस अरेंजमेंट के बारे में बताया गया कि किस तरीके से बॉक्स हेड के साथ 2 पुली लगे हुए हैं और ये हैंगर से लटका हुआ है। 200 mm diameter wheels mounted on the box head are used for transversing on rail। तो दो 20 सेंटीमीटर डायमीटर के व्हील्स लगे हुए हैं ताकि रोपवे में जो है वो मूव कर सके। Silent features of monocable aerial ropeway: it is used for relatively small capacities। तो मोनोकेबल जो है स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है एज कंपेयर टू बाई केबल, क्योंकि बाई केबल में जो है लोड जो है एक अलग रोपवे बियर करता है और ट्रैक्शन जो खींचने वाला जो काम होता है वो एक अलग रोपवे का होता है। तो 2 अलग अलग रोपवे यूज किए जाते हैं 2 काम के लिए। तो दैट्स वाई उसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो मोनोकेबल में वही एक रोप काम करता है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होता है। लोअर कैपिटल कॉस्ट एज कंपेयर टू बाई केबल रोपवे। ठीक है।
The ropeway is not used on the gradient axis 1 in 5 because the box head clips cannot provide adequate driving force. तो रोपवे को आप 1 in 5 से ज्यादा के ग्रेडियंट में यूज नहीं कर सकते। 1 in 5 से ज्यादा का ग्रेडियंट मतलब 1 in 4, 1 in 3 से 1 in 5 से जो भी ज्यादा का ग्रेडियंट होगा उसमें आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिक्वेट ड्राइविंग फोर्स जो है प्रोवाइड नहीं कर पाता है। Ropes for monocable ropeway. The rope support both buckets track and carries them in required direction. ठीक है, तो जो रोप यूज होता है वो both सपोर्ट और कैरी करने का काम करता है। राउंड स्ट्रैंड रोप्स ऑफ साइज 6x7। ठीक है, 6x7 का मतलब होता है वायर रोप में जो 6 स्ट्रैंड यूज किए हुए हैं। कोई कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है? सर वही 6 स्ट्रैंड 7 वायर पे। हाँ, 7 वायर कैसे मतलब? हर एक स्ट्रैंड में 7 वायर रहेंगे, हाँ। मतलब टोटल 42 वायर। ठीक है, तो 6x7 का मतलब है कि 6 स्ट्रैंड रहते हैं एक वायर रोप में और एक स्ट्रैंड जो है 7 वायर का बना हुआ होता है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉर्मली 5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब अगर किसी स्ट्रेंथ का किसी रोपवे का स्ट्रेंथ जो है, किसी रोपवे का स्ट्रेंथ जो है 10 न्यूटन है तो उसमें हम सिर्फ 2 न्यूटन तक का लोड दे सकते हैं। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 5 बना के रखना है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रेंथ अपॉन लोड अप्लाइड। इस फॉर्मूला में बहुत गलती होता है मेरे से। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज हमेशा स्ट्रेंथ अपॉन लोड अप्लाइड, नॉट लोड अप्लाइड अपॉन स्ट्रेंथ। In general, the diameter of rope is either 16 mm or 32 mm. ठीक है, the diameter of the sheaves is 100 to 120 times the diameter of rope to avoid bending stress. तो sheaves मतलब जिसमें जो rope travel करता है, ठीक है, जो circular form में होता है sheaves, उसके जो diameter है वो 100 to 120 times the diameter of rope to avoid bending stress. The approximate tension will vary from 30 kilonewton to 100 kilonewton. तो जो टेंशन होता है रोप में वो वेरी करता है 30 kilonewton to 100 kilonewton. Selection of ropeway. Bending stress, it is induced in the rope by the mass of bucket. तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है ड्यू टू द मास ऑफ द बकेट। बहुत लेट से कुछ लोग अभी आ रहे हैं। It is induced in the rope by the mass of bucket. The mass depends upon the ropeway capacity and its speed. तो बेंडिंग स्ट्रेस किस चीज पे डिपेंड करता है? बकेट के मास पे और ट्रैवलिंग स्पीड पे। टेंशन, it develops because of ropeway capacity and route profile. रोप में जो टेंशन जनरेट होता है वो कैपेसिटी और प्रोफाइल ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा या ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो उसके कारण जो है टेंशन और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों ही ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो कोई डाउट है अभी तक? सर ये जो डायमीटर ऑफ शीट्स जो बोल रहे हैं, तो मतलब जो रोप निकल रहा है वो मतलब उसका जो ड्रम होगा वहां का बता रहे हैं क्या? नहीं, देखो जहां से मतलब स्टार्ट हो रहा है रोप। रोपवे जो है स्टार्टिंग में जो ड्राइव होता है और जो एंड में जो रहता है वहां पे बड़े बड़े यस। गोल गोल शीव्स लगे होते हैं जिसमें जो है रोपवे जिसको जो वो जो है रोपवे को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अच्छा। मतलब यस। जैसे मोटर लगा हुआ है, मोटर में जो शीव लगे यस। हुए हैं उस शीव में रोप लगा होता है। ठीक है, यस सर।
ठीक है, मान लो ये ऐसा मोटर है, ठीक है, ऐसा मोटर लगा हुआ है और इसमें जो है फिर शीव्स लगे हुए होते हैं, मतलब ऐसा गोल सा रहता है, ठीक है। और इसमें फिर इसमें से वायर जो है, इसमें से वायर ऐसे जाता है, वायर रोप ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ अच्छा टावर ठीक रहता है, तो यस इसी को शीव बोला गया है। इट शुड बी 100 to 120 टाइम्स टू अवॉइड द यस। बेंडिंग स्ट्रेस। सर इसमें टेंशनिंग अरेंजमेंट वगैरह मतलब मैनेज करना पड़ता है कि मतलब कुछ करते हैं क्या उसके लिए? हाँ, लूप टेंशनिंग अरेंजमेंट जैसा होता है ना बेल्ट कन्वेयर में, वैसा ही होता होगा यस सर। टेंशनिंग अरेंजमेंट। वेट वेट जो है, एक बहुत भारी वेट जो है लटकाते होंगे ताकि उसको टेंशन रख सके, ठीक है। यस। जैसे आप रेलवे में देखे होगे, जो बिजली की जो तार होती है ऊपर में, तो उसमें जगह जगह पर वेट लगाए होते हैं ताकि वो टेंशन खींच के रख सके। रेलवे के यस जो सर। इलेक्ट्रिक के जो तार होते हैं ऊपर, वो कभी भी आप झूलते हुए नहीं देखोगे, तो वैसे ही टेंशनिंग अरेंजमेंट यूज करते होंगे। ओके। ठीक है, तो ये था मोनो केबल के बारे में। और जो अगला है वो है बाई केबल। तो अगला अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अटेंडेंस ले लिया मैं, आप हाँ भी ले ठीक है, लीजिएगा लेने। ठीक है, यस मैं भेज दूंगा। ओके।